हाँ, हेलो विकास जी। जी। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। हाँ, बढ़िया है सब। हाँ, बढ़िया। चलिए यार, थोड़ा सुनने में आया सर कि आज आप लोग आयोग जा रहे हैं कुछ विशेष काम को लेकर के, क्योंकि लंबे समय से तो हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाए हैं। लगभग एक आध सप्ताह से तो बिल्कुल मिले भी नहीं हम लोग, तो बातचीत भी नहीं हो पाया है। तो जी। थोड़ा जैसे आज जान रहे हैं कि आप भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या क्या मांग है, निर्णय है, थोड़ा सा बताइएगा ताकि स्टूडेंट्स को हम बता सकते हैं। देखिए, ये चीज क्या है कि 15 तारीख के बाद में जब हम लोग को क्लियर हो चुका है कि किस मुद्दे पर, किस प्रोस्पेक्ट पे आपका जजमेंट आई है, जी जी। तो उस चीज को क्लेरिफाई हम लोग आयोग में गए थे। आप भी गए थे, 2-3 बार हम लोग भी गए थे, बात रखे हैं हम्म। आयोग के हम्म। सामने। आयोग ने उस पर स्पष्टीकरण भी अपना दिया था। हम्म। और क्योंकि 1 महीना के बाद में आपका ये जजमेंट कॉपी अपलोड हुआ है, हम्म। तो उस बीच में आयोग ने अपना सेकेंड लेयर का लिस्ट में जो है एकाडम रिजल्ट भी बना करके प्रिपेयर करके रखा है। ठीक है। हम्म। हमेशा अध्यक्ष सर का यही कहना था कि हम लोग वेट कर रहे हैं जजमेंट कॉपी का। जजमेंट कॉपी आएगा तो हम लोग एक मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। अब ये क्लियर नहीं हो पाई है कि वो मेरिट लिस्ट आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है या फिर लास्ट मेरिट लिस्ट है। ठीक है। लास्ट मेरिट, हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, लोगों का कंसर्न यह है कि 5 साल के दौरान में जो 2017 की वैकेंसी है और 2023 में ये कंप्लीशन होने वाली है, तो इसके बीच हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाई मेरिट वाले थे और वो कहीं ना कहीं अलग जगह पे दूसरे नौकरी में नियुक्ति में चले गए हैं, हम्म। बड़े अच्छे जगह पे। तो वो उनको आने की संभावना अब नहीं है। तो उसकी हम्म। संख्या लगभग में 150, 200 या 300 हम्म। अप्रोक्सीमेटली है। तो सबके दिमाग में ये चीज है कि बाय द वे अगर काउंसलिंग पहले होती है तो उनकी प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी, तो आयोग उनको कंसीडर नहीं करेगी, और उस बिहाफ में जो लोग कम नंबर वाले हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे दोबारा। ठीक है। ये बात तो मतलब 2-3 बार हम भी रखे हैं प्रपोजल सर के यस, पास। हम भी रखे हैं, आप भी रखे हैं, ये बात जानते भी हैं। ठीक है, ये नई बात नहीं है। हम्म। लेकिन क्या था कि अब जजमेंट कॉपी अपलोड हो गया है और हम्म। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के मेरिट तैयार किया गया है। हम्म। तैयार, आयोग के द्वारा तैयार किया है। हम्म। तो आयोग अगर तैयार किया है तो किन किन बातों को संज्ञान में लेते हुए तैयार किया है, हम्म। अब आगे क्या प्रोस्पेक्ट बनेगी वो, हम्म। क्या काउंसलिंग पहले होगी या काउंसलिंग बाद में होगी। हम्म। अगर काउंसलिंग पहले होगी तो ये काउंसलिंग होने के लिए क्या आयोग को कार्मिक से परमिशन लेने की आवश्यकता है, या फिर अपने से काउंसलिंग करा सकती है आयोग। अगर काउंसलिंग पहले होगा तो ये कितने दिन में कंप्लीशन होगा, ये सब बातों को। बाय द वे अगर काउंसलिंग बाद में होगी तो आपका रिजल्ट जो है अगर बन करके तैयार है तो रिजल्ट कितने दिन में पब्लिश हो जाएगी। और अगर रिजल्ट पहले बन करके तैयार है, काउंसलिंग बाद में होगी, तो जो बाकी बाहरी जो माने जो लड़के जो कहीं दूसरे जगह पे सिलेक्ट हो गए हैं वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, तो हाँ। आप उनको उनको आपका ये सर्विलेंस करते हुए आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट बनने की क्या संभावना है, और है तो कितने दिन में ये भी मेरिट लिस्ट निकलेगी। ताकि देखिए, इस नियुक्ति में अच्छे ज्यादा नंबर वाले लोग तो सक्रिय थे ही, लेकिन कम नंबर वाले भी कम सहयोग नहीं किए हैं। बिल्कुल सभी की बिल्कुल एक बिल्कुल। मिली लड़ाई रही है और ये लंबी लड़ाई के बाद में हम लोग को जीत मिली है। तो इसके चलते हम लोग हर किसी के साथ में हैं और हम लोग चाहते हैं कि किसी के साथ अहित जो है उसके बिल्कुल बिल्कुल, हित हाँ। ना हो, सभी का हित हो और सबको नियुक्ति मिले। तो हम लोग सबको का मिले। पूरा प्रयास रहेगा कि काउंसलिंग भी पहले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग हम लोग चाहेंगे कि आयोग करे स्वयं से और एकदम विद इन टाइम पीरियड में करे। ठीक है। तो और बाय द वे अगर काउंसलिंग बाद में होनी है और आयोग ने पहले रिजल्ट बना करके तैयार कर लिया है, तो वो कितने दिन में रिजल्ट पब्लिश होगी, और काउंसलिंग बाद में होगी तो काउंसलिंग कितने दिन में होगी, ये सभी मुद्दों पर आज बात होगी। और मेरा भी आपसे आग्रह है, ग्रुप में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो भी हैं, सक्रिय टीम भी हैं, जो ग्रुप में लिखते हैं कि आज जाकर के दबाव बनाना है, तो ये दबाव वाले शब्द मुझे लगता है कि अभी इस समय प्रयोग होना सही नहीं लगता है ना। दबाव वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बात देखिए, ही अगर नहीं है, आयोग क्योंकि वो काम खुद नहीं स्वतः करेगी, संज्ञान ले चुके हैं, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल आयोग अगर काम नहीं करेगी आपके हित में, हम्म। अगर इस ऑर्डर कॉपी के बिहाफ में, हम्म। तो जाकर के कोई दबाव बनाएगा। लेकिन चलती हुई गाड़ी को पीछे से कौन धक्का देता है, ऐसा नहीं ना है। बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका जो भी लोगों का कंसर्न है, बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, घर में बैठ करके व्हाट्सएप पे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, की बात नहीं है। नहीं, कमेंट सबसे बड़ी करते हैं, बात पता है क्यों? कंसर्न क्योंकि वो जो जान रहे हैं कि हमारे जैसे और आप जैसे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए वो कमेंट करते हैं कि नहीं, वो हमारे और आपके हित में ही काम करेंगे, इसलिए वो निश्चिंत रहते हैं कि वहां पे आप हैं, हम लोग हैं, कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं। गुलाम जी, आप जानते हैं कि अगर जो शीर्ष नेतृत्व करता है तो उनके पीछे जो लोग हैं वो एक्टिव मेंबर ही उनके पीछे लगे हुए हैं, टांग खींचने वाले लोग, और दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं, एक्टिव हाँ। मेंबर ही दूसरे एक्टिव मेंबर की टांग खींचता है और उसको उसके खिलाफ भड़काता है। तो अब इनकी बातों को इग्नोर किया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जो लोगों को जो कहना है करें और कहें, हमें कोई ऐसा मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग
बढ़िया नंबर वाले के साथ साथ हम लोग कम नंबर वाले के साथ में भी हमेशा हैं, साथ में हैं, रहेंगे और उनके लिए जो भी बनेगा करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए कभी आपको ऐसा भी, कुछ नहीं है कि हाँ हम लोग का बिल्कुल। नंबर अधिक है तो हम लोग ज्यादा उछल रहे हैं या फिर ज्यादा कुछ कर रहे हैं या अपना रिजल्ट के लिए केवल सोच रहे हैं, उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं, कभी ऐसा तो नहीं है। कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आपका जो पिछले 3-4 साल जो बीता है, इस बीच में तो महसूस किए हैं कि आप हमेशा सबके बारे में सोचे हैं, क्यों नहीं? हम जी देखे हैं इस चीज बिल्कुल। को, जाने हैं। वैसे भाई और दबे आपका जो आधार बना है जीत का सुप्रीम कोर्ट से, जी जी। उसमें आप देखे होंगे कि इस जीत का आधार हाई कोर्ट का पॉजिटिव जजमेंट था। हाई कोर्ट ने हम्म। क्लियर कर दिया था कि इसमें जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रीसफल करके स्टेट मेरिट जारी करने की बात कही थी, वो हाई कोर्ट ने भी 2020 में ही कर दिया था। अलग बात है कि सरकार इस पे पहल नहीं किया। वही ना है कि 11 डिस्ट्रिक्ट पर कोई रोक नहीं था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस अपॉइंटमेंट कहीं पे। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट पे भी आप 593 को इग्नोर करके करने के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए बात बोल रहा था। क्या था उस समय? मात्र पंचायत सचिव वैकेंसी थी जो की बची हुई थी 593 के तहत में। तो सीधी सी बात थी कि वहाँ हाई कोर्ट का पॉजिटिव जजमेंट था और उसी का आधार रहा। दूसरी बात क्या है कि सरकार पॉजिटिव फाइल की हम लोग का, इसके चलते हम लोग को जीत मिला। लोग इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करें। देखिए, क्रेडिट जो लोग मेहनत किए हैं क्रेडिट लें, कोई दिक्कत नहीं है, मिलना लेना भी चाहिए उनको, लेना भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। वास्तविकता को भी जानना चाहिए जानना लोगों चाहिए। को। एक चलिए आज हमारी इस आपसे, लड़ाई में सबकी सहमति है, बिल्कुल। सबकी सहभागिता है, सबकी सहमति है, सबकी साथ है, सबका विश्वास है। मैं चाहता हूं कि हर किसी का नियुक्ति हो इसमें। चलिए आपसे मेरा यही आग्रह के लिए हम फोन किए थे कि आप जा रहे हैं आयोग, तो बस इस बात को जरूर सर के ध्यान में फिर से एक बार, हम लोग 4-5 बार भले बात किए, लेकिन एक बार फिर से ध्यान दिलवा दीजिएगा ना जाकर कि बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आज सभी को अनाउंस किया गया था कि बहुत लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए जिनकी कंसर्न है, वो सबको साथ मिल करके उनकी एक एक बात को सुन करके आयोग के सामने रखें और जो भी रिप्लाई मिलेगा उनके बिल्कुल। सामने। हाँ हाँ, इसीलिए तो बुलाया गया था कि ताकि सबका बात रखा जाएगा। कुछ लोग इसको और भी हवा देने का काम करते हैं ना, कि आज जा रहे हैं तो मतलब सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात होगा, या तो फिर मतलब प्रेफरेंस पे बात होगा ही नहीं होगा, काउंसलिंग पे बात होगा ही नहीं होगा। चीजों को वहाँ समझिए पहले। अगर काउंसलिंग होता तो कितना प्रोसेस लगता है, लंबा कितना समय खींचेगा उसमें। चीजों को देखते हुए, समझते हुए, क्या कार्मिक को फिर कार्मिक से फिर से अनुमति लेगी, नहीं लेगी, क्या आयोग के अंदर मतलब ये सब चीज करने का खुद का क्या बोलते हैं अधिकार क्षेत्र है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है और तुरंत भी कर सकते हैं। और अगर वो आप लोग एक बार कन्विंस कीजिएगा दोबारा फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर कन्विंस होते हैं कि नहीं हम प्रेफरेंस देंगे, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? नहीं, ठीक है ठीक है, जो भी हित में होगी वो सब कार्य किया जाएगा। गुलाम जी, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से, सभी साथियों को आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी साथ, उनकी विश्वास हमेशा हम लोग के साथ में रही है। और कोई भी लोग कितना भी सक्रिय क्यों ना हो, उनके साथ सक्रियता के साथ साथ उनका खुद का एक माने की नौकरी था, खुद का एक नियुक्ति था। तो हर कोई अपना स्वार्थ निस्वार्थ दोनों के साथ साथ मिलकर काम किया है। सभी की हित होगी और सभी की बात होगी। चलिए, कितने बजे से आप लोग वहां से निकलिएगा? लगभग 2-3 बज जाएगा। हाँ, 2 बज जाएगा क्योंकि अध्यक्ष सर थोड़ा सा लेट से ही आते हैं वहाँ हाँ, पे। लेट से ही आते हैं, 11-12 बजे तक ही आते हैं वो। यस यस। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना? ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, ठीक, चलिए।